राज तू मेरी फिक्र मत करना। वरना मैं गौरी को। इतनी भी क्या जल्दी है? राज! राज! चक्रव्यूह में खुद आके फंस गया है। मुझे मारने आया था ना? अगर मैं मरा तो तू भी नहीं बचेगा। राज! काला को छोड़ दे उसे। नहीं गौरी नहीं, तेरा राज तो अब गया। तू चाहे सर पटक, लेकिन इसकी गर्दन अब काल के हाथ में है। और इसका काल मैं हूं, मैं। गौरी! यह तलवार नहीं, यह है शक्ति की धार। आ और कर दे इसे तार तार। जय मां दुर्गे। ये ले। राज, तुम ठीक हो ना राज? यही वो हाथ है जिसे खौफ की ये कहानी शुरू हुई थी। अच्छा हुआ मर गई, मुझ पे शक करने वाला कोई नहीं होगा। खून की रंगोली तो नहीं है मेरे चेहरे पे, अगर होता तो कोई शक ना ना, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी मैंने। आ गए सूर्य के वंशी। चलो माँ, नीचे जाके बेहोश होने का ढोंग कर और इनका होश उड़ा दे। सती सावित्री बनने का टाइम आ गया है। डैड, चाची, डैड, मम्मी जी, दादाजी उठिए। गौरी, गौरी
मुझे क्या हो गया था यही तो मैं जानना चाहती हूँ। आप एक साथ बेहोश कैसे हो गए? मुझे बस इतना याद आ रहा है कि मैंने सबके लिए चाय बनाया था और सबने थोड़ी थोड़ी चाय पी थी। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये जरूर उस कालासुर ने किया होगा। राज, राज बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। वो यहाँ तक घर तक पहुंच गया। अब क्या होगा? वो चाहता क्या है राज? हमारी जान लेना चाहता है और क्या। आपको याद नहीं है उसने हमें श्राप दिया है। नानी, मेरी नानी कहाँ है? मम्मी जी, मेरी नानी कहाँ? हम तो बेहोश थे। यही तो थी। मेरी नानी को ढूंढो राज। नानी जी, नानी, नानी जी, माँ जी, नहीं माँ जी, गई। मर गई तेरी नानी। वो हिलती डुलती खंडर इमारत गिर गई। गिरा दी मैंने। बड़ा ठाकुर, बड़ा ठाकुर, जी बोलिए। गांव में एक औरत की लाश मिली है। धर्म, क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कुएं के पास से एक औरत की लाश मिली है। लाश नहीं, 20वीं सदी का खटारा कलपुर्जा। मेरा हाथ मुझे चाहिए। मेरा हाथ मेरी जान है, मेरी शक्ति है। हर कीमत पर मुझे मेरा हाथ चाहिए। मेरा घाव ऐसे नहीं भर सकता। तू नहीं भर सकती, कोई नहीं भर सकता। ये घाव सिर्फ गौरी भर सकती है और मुझे गौरी चाहिए। पर कालासुर, गौरी अब अकेली नहीं है, उसके साथ राज है। और अभी दोनों जो मिल गए हैं ना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अगर वो आना भी चाहे ना तो ये राज उसे आने नहीं देगा। गौरी को तो मैं हर हालत में पालूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपना कटा हुआ हाथ वापस चाहिए। हर कीमत पर, हर सूरत पर मुझे मेरा हाथ चाहिए। क्या हुआ? ऐसा लगा कि मैंने कालासुर की आवाज सुनी। क्या? कहां से? पता नहीं। ये कौन है? नानी? नानी, 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 आपको क्या हो गया? नानी आंखें खोलिए प्लीज। नानी, नानी आंखें खोलिए। नानी, नानी आपको क्या हो गया? नानी, गौरी बेटी संभालो अपने आप को। गौरी, नानी, मम्मी जी, नानी को बचाओ। इतनी तेज हुए बहाकर बोल मत कर। तेरी नानी की कहानी खत्म हो गई। कितनी बू आ रही है इधर। चल इधर से निकल। लेकिन यहां तक पहुंची कैसे? वो भी इतनी रात गए इतने घने जंगल में? मेरा पीछा कर रही थी। इतनी बुढ़ी हो गई फिर भी इसे चैन नहीं था। उछल उछल के मेरे दिमाग का बैंड बजा दिया। तो मैंने भी इसके किस्से को खत्म नहीं कर दिया। नानी, आप अभी अभी मेरी जिंदगी में आई थी, मुझे छोड़कर चली गई। गौरी बेटा मत रो, हम सब हैं ना तेरे साथ। गौरी, नानी अभी जिंदा है। क्या बोली मीनाक्षी? हाँ, नानी की उंगलियां भी हिली। देखो, नानी की धड़कन चल रही है। हाँ, नानी जिंदा है। चाची, हाँ, एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज। ओह माय गॉड, तो क्या ये बुढ़िया भी जिंदा है? नानी को हॉस्पिटल लेकर चलते। नानी, आपको कुछ नहीं होगा। नानी, गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अगर इसे होश आ गया तो ये मेरे होश उड़ा देगी। मेरे सारे राज खुल जाएंगे। अब इस औरत का क्या करूं?
अच्छा सब ठीक हो जाएगा। इसी बात की तो टेंशन है कि गौरी की नानी को कुछ नहीं होगा। उसे कुछ नहीं हुआ तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। संभालो अपने आप को, हमें है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा नानी को। राज, गौरी, नानी कैसी है? ऑपरेशन तो चल रहा है यार, लेट्स होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन तू अचानक कहाँ चला गया था? वो मुझे जुगनी जी ने बुलाया था उस हाथ को ठिकाने लगाने के लिए। हाँ, ये तेरा अंत है, यही तेरी कब्र है। एक बार तो तू इस संदूक से बाहर निकल गया था, लेकिन इस बार तू इस संदूक से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब तू वापस कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। अब इस संदूक की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है धर्म। मेरी? हाँ, तुम्हारी। आज से 25 साल पहले ये जिम्मेदारी मेरे बाबा को दी गई थी, और अब तुम्हें। शायद तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है तुम्हारे बाबा की किस्मत को जीना। 25 साल पहले इसी तांत्रिक की वजह से तुम सब लोग एक ही डोर में बंधे थे। गौरी, बड़े ठाकुर, तुम्हारे बाबा। शायद यही माता रानी की मर्जी थी। जो डोर पहले तुम्हारे बाबा के हाथों में थी, अब वो डोर तुम्हें थामनी है और तुम्हें सुरक्षित रखनी है। मैं इस संदूक पर हमेशा नजर रखूंगा। मैं इसे कभी बाहर नहीं निकलने दूंगा। धर्म, वो हाथ अब वो कहाँ है? वो तो अब डॉक्टर, मेरी नानी कैसी है? वो ठीक है ना? देखिए, उनका खून बहुत बह चुका है। तो उसका बचा कुचा खून भी बहा दो, गला दबा के मार दो। कल की मरती आज मर जाए, पिंड छूटे। डॉक्टर, बहुत सालों बाद वो मिली है हमें। आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन हो चुका है और हम उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब सुबह तक का इंतजार करते हैं। एनीवेज, आप लोग जा सकते हैं और कल सुबह आ जाइएगा। गौरी, संभालो अपने आप को। मैं रुक जाती हूँ, मार डालूंगी उस बुढ़ी को। माँ, आई थिंक डॉक्टर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। मैं रुक जाती हूँ। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनिए। आप गौरी को लेके घर जाइए, उसे संभालिए। मैं मीनाक्षी को लेके यहाँ पे रुक जाऊंगी। हाँ भाई साहब, मैं जीजी के साथ यहाँ रुक जाती हूँ। नहीं, मैं नानी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ रहूंगी। माँ, एक काम कीजिए, आप लोग जाइए घर, हम लोग हैं ना। राज ठीक बोल रहा है, हम लोग घर चलते हैं, ठीक है? बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर देना। ना ये मरी, ना कालासुर का हाथ का कोई पता चला। धर्म ने कहाँ ठिकाने लगाया है। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी जी। गौरी, मुझे देखो, इधर देखो। कुछ नहीं होगा नानी को, वो ठीक हो जाएंगी। जिसने नानी की ये हालत की है ना, ये कालासुर और ये यक्षिणी, छोड़ूंगा नहीं उनको मैं। आई स्वेयर टू गॉड, नहीं छोड़ूंगा उन्हें मैं। एक मिनट राज, क्या हुआ? कालासुर तो वहां बंधा हुआ था और यक्षिणी उसे निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। तो मेरी नानी के साथ ये सब किसने?
वो दोनों नहीं हो सकते, कोई तीसरा था। ये जरूर उस काले कपड़े वाली औरत ने किया है जो कालासुर की मदद कर रही थी। इसका मतलब नानी को पता चल गया था कि वो काले कपड़े वाली औरत कौन है, और वो औरत नानी को मारने की कोशिश कर रही थी। राज, वो नकाब वाली औरत जो हमारे बीच में है और हमें पता नहीं कि वो कौन है। अब कैसी है नानी? वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, सवेरे एग्जैक्ट पोजीशन पता चली। निष्ठा पानी ले। भगवान करे उस बुढ़ी की जिंदगी रात को ही दम तोड़ दे, कल की सुबह उसकी जिंदगी में आए ही नहीं। दीदी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो। नहीं, हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। मैं ऊपर जाके आराम कर लेती हूँ। हाँ, आराम नहीं, मुझे तो कालासुर को एक नहीं दो ब्रेकिंग न्यूज देने जाना है लाइब्रेरी में, जहाँ वो गुप्त दरवाजा है। अंकल, वो राज जीजू का फोन आया था, उन्होंने क्रेडिट कार्ड मंगवाया है हॉस्पिटल की पेमेंट करने के लिए। हाँ, वो ऊपर लाइब्रेरी में मैं लेके आता हूँ। ये आवाज कैसी? इतने सालों से डिजिटल मशीन की तरह काम कर रही थी, पर अब क्या हो गया? तुम्हारा सिस्टम फेल हो गया या फिर तुम पागल हो गई? मैं पागल नहीं हूँ, मैंने सब कुछ ठीक किया था। उस बुढ़िया के पेट में इतने बार छुरा घोपा मैंने, फिर उसके बाद मैंने उसे कुएं में भी फेंक दिया था। ये अच्छे जवान लोग इतने अटैक के बाद बच नहीं सकते। नहीं, वो बुढ़िया कैसे बच गई? तो फिर एक बार देखना चाहिए था ना कि वो मरी कि नहीं। बस करो, इस वक्त तुम्हारी नारी शक्ति नहीं देखनी है, अपनी शक्ति देखनी है। मेरा हाथ देखना है। 25 साल से तू मेरी मदद कर रही है ना, मैंने आज तक तेरा राज किसी के सामने नहीं खोला और ना ही खोलूंगा। लेकिन वो बुढ़िया अभी भी जिंदा है। अगर उसने मुंह खोल दिया ना तो हमारा जो ये राज है ना, वो राज नहीं रहेगा। तो तू किस लिए? हाँ, जाके मार दे उसे। और तू जाके मेरी वो शक्ति, मेरा वो हाथ ढूंढ, जहां भी है उसे बाहर निकाल, क्योंकि एक तू ही है जो मेरा हाथ मुझे वापस लाके दे सकती है। अपने मकसद के इतना करीब आके मैं हार नहीं मान सकता। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। जुगनी जी, आप यहाँ अचानक? गौरी, राज, हमने कालासुर के हाथ को संदूक में तो रख दिया, लेकिन हमें जल्द से जल्द ये सोचना होगा कि अब उस हाथ के साथ करना क्या है। मुझे डर है कहीं वो कालासुर आकर अपना हाथ वापस ना ले जाए। कोई मजाक है क्या कि वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ निकाल के चला जाएगा? राज, वो तांत्रिक है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं जानता हूँ यार। नानी ने कहा था कि कालासुर को मारना आसान नहीं है, उसके अंत का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन उसके अंत से पहले हमें उसके हाथ को छुपाना होगा, क्योंकि पिछली बार भी सबसे पहले उसका हाथ बाहर आया था, और उसके बाद जो उसने मेरे बाबा के साथ किया वो मैं अभी तक नहीं भूला हूँ।
हमें सोचना होगा उसके हाथ का हम क्या करें, उसे कहाँ छुपाएं। मुझे पता है क्या करना है। ये हाथ हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं। राज, अगर वो हाथ बाहर निकल गया तो नहीं, हाथ बाहर नहीं आएगा, वो आएगी जो हाथ को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जो काले कपड़ों में छिप कर बैठी है। वो जो 25 साल से उसका साथ दे रही है, वो काले कपड़ों वाली वो औरत जिसने नानी को हॉस्पिटल पहुंचाया। वो हाथ को बचाने के लिए जरूर आएगी और उसे हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गौरी, तुम एक काम करो, जुगनी जी के साथ घर जाओ और मंदिर में ये हाथ रखने की तैयारी करो। राज, तुम प्लीज पल पल मेरी नानी पर ध्यान रखना। वो कालासुर नानी को मारने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि मेरी नानी ने वो काले कपड़े वाली औरत का चेहरा देख लिया है। और अब हम उस काले कपड़े वाली औरत का चेहरा देखेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम घर जाओ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।